नमस्कार, मैं पंडित विनोद कौशिक नक्षत्र ज्योतिष केंद्र से। आज मैं आपको बताऊंगा जीवन रेखा के लाइफ लाइन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण टिप्स, इम्पोर्टेंट टिप्स, जिससे आप अपनी हाथ की जो जीवन रेखा है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लाइफ लाइन हमारे हाथ की मेन लाइन्स में, मुख्य रेखाओं में एक रेखा होती है। इस रेखा की बनावट और इस रेखा का और अन्य लाइन जो मेजर लाइन्स होती हैं, हमारी हेड लाइन और हार्ट लाइन, इनसे इनका क्या रिलेशन होता है। यदि इन तीनों लाइन्स को आपस में कंपेयर करके हम देखते हैं तो इससे एक महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी निकलती है। इसलिए हमें अपने हाथ की जो लाइफ लाइन है, जीवन रेखा, इसका महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लाइफ लाइन, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे हाथ की लाइफ लाइन होती है, ये हमारे यहाँ से अंगूठा है इसके साइड से, यानी ये मंगल से भी निकलती है, हमारी अंगूठे के जड़ से भी निकलती है। कई प्रकार से इसका उद्गम स्थान होता है। लाइफ लाइन जो होती है हमारी अंगूठे को घेरती है, शुक्र पर्वत को घेरती हुई चलती है। अंगूठे से स्टार्ट होकर शुक्र पर्वत को घेरती हुई चलती है। ये हमारा शुक्र क्षेत्र है, वीनस कहते हैं, हमारा शुक्र क्षेत्र होता है, इसको घेरती है। इस लाइफ लाइन से हमें जीवन रेखा से पता लग जाता है कि हमारे को किस प्रकार की समस्या आएंगी और हमारे को व्यवसाय संबंधित या नौकरी से संबंधित कोई भी समस्या आएगी तो उसका हल कैसे कराएगा। यदि हाथ की जो जीवन रेखा होती है, लाइफ लाइन होती है, इसकी बनावट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बनावट हम शुरू में देखें, यदि किसी भी हाथ की जो लाइन है, ये जीवन रेखा है, बहुत ज़्यादा पतली है, थिन स्टेट में है, पतली अवस्था में है, और पतली अवस्था के साथ साथ इसकी फॉर्मेशन भी ठीक नहीं है, तो ऐसे इंसान के जो है बॉडी की जो रेसिस्टेंस पावर है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत कमज़ोर होती है और वो बहुत ही जल्दी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। और उसकी जो जीवन में वाइटल एनर्जी होती है, जीवनदायिनी शक्ति होती है, वो भी इसमें बहुत कम होती है। इसी प्रकार से इसी जीवन लाइफ लाइन में यदि जो थिन पतली रेखा नुकसानदायक हो, इसी प्रकार यदि किसी की चौड़ी रेखा हो, चौड़ी रेखा, ब्रॉड सैलो लाइन कहते हैं जिसे, यदि इस प्रकार की कोई रेखा हो तो उसमें भी जो हमारी वाइटल एनर्जी होती है, जो जीवन शक्ति होती है, काफ़ी कम होती है, क्योंकि जितनी चौड़ी जगह रहेगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमारी फैल कर चलेगी। तो उससे हमारे शरीर में थकावट होगी, हर समय हमारे को जो उदासी सी रहेगी, इस तरीके से हमारे किसी काम में मन नहीं लगने का। यदि इसी लाइफ लाइन में दीप है, इजलेंट कहते हैं, दीप है, तो इससे कई समस्याओं का, कई बीमारियों का पता लगता है। यदि इंसान के हाथ में स्टार्टिंग में ही, यदि जहाँ से लाइफ लाइन शुरू होती है वहीं पर ही यदि कोई दीप का निशान है, इजलेंट का साइन है, और उसकी हेड लाइन में, मस्तिष्क रेखा में भी दीप का साइन है, यदि लाइफ लाइन के स्टार्टिंग में और हेड लाइन के एंड में, यानी मस्तिष्क रेखा के आखिर में दीप का साइन है, इजलेंट का साइन है, तो ऐसे इंसान मतलब गूंगा और बहरे की संभावना अधिक होती है, यानी कि बोलने में और सुनने में उसको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार यदि हमारी लाइफ लाइन में इजलेंट दीप का निशान है और जो है हमारे हेड लाइन पर जो मस्तिष्क रेखा है उस पर भी डॉट का निशान है, डॉट के निशान बन जाते हैं, लाल लाल डॉट के निशान बन जाते हैं, जो बिंदु टाइप में होते हैं। यदि इस प्रकार से डॉट के निशान है और लाइफ लाइन में कोई हमारे इजलैंड या दीप का साइन है, तो ऐसे इंसान को ब्रेन फीवर होने की बहुत अधिक संभावना बनी रहती है। और इसी प्रकार से यदि हमारी लाइफ लाइन में दीप, इजलैंड का साइन है और हमारी हार्ट रेखा पर, हृदय रेखा पर भी बिंदु हैं या कोई क्रॉस कटिंग हो रही है, इस पर कोई बार्स लाइन आ रहे हैं, तो कटाव लाइन आ रही हैं, तो ऐसे इंसान को जो है हृदय से संबंधित बीमारी होने की बहुत अधिक संभावना रहती है। इसके अलावा यदि हमारे ये जो हाथ है, इसमें जो हमारा जो शनि क्षेत्र है, जिसे सैटर्न पॉइंट बोलते हैं, यदि यहाँ पर एक जाल का निशान हो, ग्रिल होती है, ग्रिल का साइन हो, और हमारी जो है वहाँ से एक लाइन स्टार्ट होकर लाइफ लाइन को मिलती है, और लाइफ लाइन में जहाँ पे दीप का निशान हो, यदि शनि क्षेत्र से, सैटर्न क्षेत्र से कोई लाइन चलती है, लेकिन सैटर्न क्षेत्र पे क्या है, वो ग्रिल का साइन है, जाल होता है, बहुत सारी लाइन इकट्ठी हो होती है, जाल कहते हैं, इस ग्रिल या जाल होता है, वहाँ से एक रेखा चलती, लाइन चलती है, और लाइफ लाइन पे जहाँ पर दीप है, इजलैंड है, वहाँ पर आकर मिलती है, तो ऐसे इंसान को पैरालाइसिस या लकवा होने की बहुत अधिक संभावना रहती है। इसी प्रकार जो दीप है हमारा, इजलैंड है लाइफ लाइन पर, यदि इसका साइज, इसका आकार
छोटा है या बड़ा है, इससे पता लगता है कि हमारी जो बीमारी है वो किस प्रकार की है। यदि आइसलैंड या द्वीप का साइन कुछ समय बाद छोटा होता जाता है तो इसका मतलब हमारी बीमारी ठीक हो रही है, मतलब हमारी जो बीमारी है वो ठीक होती जा रही है। और यदि द्वीप का साइन बढ़ता जाता है, उसका साइज बढ़ता जाता है, इससे पता लगता है कि हमारी जो बीमारी है वो बढ़ रही है। इसके अलावा यदि जो हमारी जो लाइफ लाइन है इस पर कोई भी साइन आता है, यदि लाइफ लाइन पे क्रॉस का साइन आ जाता है तो ये भी हमारी जो डेलिकेट हेल्थ यानी मुलायम मतलब जो शरीर को नाजुक स्थिति को बतलाता है, यदि कहीं पर भी क्रॉस आ जाता है। इसी प्रकार को क्रॉस हो, डॉट हो, जो किसी इस प्रकार के जो हमारे जो साइन अच्छे नहीं मान जाते, चिन्ह अच्छे नहीं मान जाते हैं, वो लाइफ लाइन पर होते हैं तो वो भी नुकसानदायक होते हैं। इसके अलावा यदि लाइफ लाइन के अंदर की तरफ यानी कि ये जो हमारा शुक्र क्षेत्र है इस तरफ कोई स्क्वायर का वर्ग का निशान हो और लाइफ लाइन को छू रहा हो, टच कर रहा हो, तो ऐसे इंसान को जो है जेल जाने की भी संभावना भविष्य में बनी रहती है। जबकि जो स्क्वायर का साइन होता है यदि वो लाइफ लाइन पर हो तो इससे हमें काफ़ी फायदा मिलता है। यदि लाइफ लाइन पर ही स्क्वायर का साइन हो, उसके इनसर्किल्ड हो यानी एक सर्किल के अंदर वो बना हो, तो ऐसे इंसान को जो है विपत्ति में काफ़ी सपोर्ट मिलती है। आशा करता हूँ आपको जीवन रेखा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होंगी। धन्यवाद।